हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए, प्रश्नावली 1.4 में आपको क्या है, संख्या रेखा के बारे में जानना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा के बारे में हम जानेंगे कि ये संख्या रेखा होता क्या है और इसमें क्या क्या गुण है। ठीक है, तो देखिए संख्या रेखा क्या है। सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं जिसे हम लोग रेखा और संख्या रेखा है। ठीक है, इसके मध्य जो बिंदु है उस मध्य बिंदु को हम क्या से दिखाते हैं, 0 से दिखाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे 0 के जो आपके दाईं साइड वाली संख्याएं होंगी, ध्यान रखेंगे जो 0 के दाईं साइड, आपका जो दायां हाथ है, ठीक है, उस ओर की सभी संख्याएं कैसी होती हैं, तो ये सारी संख्याएं आपकी होती हैं धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब है ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, जोड़ में होंगी, प्लस में। ठीक है, और संख्या रेखा के जितनी भी बाईं ओर संख्याएं होंगी वो कैसी संख्याएं होंगी, बाईं ओर की जितनी भी संख्या होंगी वो आपकी कैसी संख्या होंगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक कहने का क्या मतलब है कि सभी संख्या कैसी होंगी, माइनस में होंगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। और जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, हमारी जोड़ वाली संख्या है, यानी प्लस वाली संख्या। ठीक है, और अंतिम में क्या करना है, आपको एरो का चिन्ह लगा देना है, तीर का चिन्ह। ठीक है, इस ओर भी सबसे पहले क्या करेंगे, अंत में तीर का चिन्ह लगा देंगे। और इसे भी ध्यान रखेंगे ये सभी बराबर दूरी पे लेंगे। ठीक है, यहाँ भी आपको बराबर ही दूरी पे लेना है। ठीक है, और इस ओर की सभी संख्याएं कैसी होंगी, ऋणात्मक, यानी माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ध्यान रखेंगे जो दाईं ओर की जितनी भी प्लस वाली संख्या है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि संख्या इसमें बढ़ती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस ओर जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी होगी, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या का मान बढ़ेगा। देखिए 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से 6, 6 से बड़ा 7। तो सबसे बड़ा संख्या अगर बोला जाएगा तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम छोटा का बात करें तो अगर हम बाईं ओर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे संख्या का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि बाईं ओर जब हम बढ़ते हैं तो संख्या हमारा घटते हुए चला जाता है। ठीक है, घटते क्रम में हो जाएगा, घटते क्रम में। तो संख्या रेखा में आपको बस इतना ही बातों का ध्यान रखना है। अगर ये 4 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला बात क्या है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर में क्या लेना है, 0। और जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं हमें किस ओर लेनी है, दाएं साइड में लेनी है। और जितनी भी छोटी संख्याएं रहेंगी उसे हमें कहाँ दिखाना है, यानी माइनस वाली संख्याओं को कहाँ लेना है, बाएं साइड में लेना है। ठीक है, जब संख्याओं को हमें घटते क्रम में दिखाना होगा तो हमें माइनस की ओर जाना है, और यानी कि बाईं ओर जाना है। जब हमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में दिखाना है तो हमें किस ओर जाना होगा, दाईं ओर जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9 और -3/9, -5/9 तथा -8/9 को निरूपित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना, संख्या रेखा पे इन संख्याओं को दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक रेखा लेना होगा। तो ये एक रेखा ले लिए, आप स्केल से खींचिएगा और सभी को बराबर दूरी पे बांटिएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ में हमारा संख्या जो सबसे बड़ा संख्या कौन क्या दिख रहा है, -8/9। चूँकि ये छोटा है लेकिन यहाँ ऊपर का संख्या को देख रहे हैं हम, सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, यानी हमें माइनस में जाना है 8 तक। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर में तो ले लिए हम 0, अब हमें माइनस में 8 तक जाना है। तो इसे 8 भागों में काट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखिएगा ये सभी दूरी क्या होना चाहिए, बराबर भाग में होना चाहिए। आपको स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का ये खींचना है। ठीक है, अब प्लस में देखिए, तो प्लस में सबसे बड़ा संख्या आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है।
तो इस तरह हमें क्या करना है, 5 भाग में लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब में संख्या को लिख देना है। तो ये हमारा प्लस का 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ में माइनस वाला संख्या को लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -8। क्योंकि सभी के नीचे क्या है, 9 है, यानी हमें 9 बराबर भागों में बांटना है। देखिए जब 9/9 हम लिखते हैं तो उसका मान क्या होगा, 9 9 कट गया, क्या आएगा 1। तो जब हम इसको बटा में लिखेंगे तो जहाँ 9/9 आएगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमें वहाँ तक तो जाना नहीं है, ठीक है। तो हमें बस इसे दिखा देना है /9, इसे भी सभी को क्या करना है, 9 से भाग करते हुए दिखा देना है, ठीक है। तो ये सभी में आ गया आपका /9। यहाँ में भी -1/9 -2/9 -3/9 -4/9 -5/9 -6/9 -7/9 -8/9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिस संख्या को संख्या रेखा पे दिखाना है उसे हमें मार्क कर देना है, कैसे, गोल करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, माइनस क्या, सबसे पहले है आपका 2/9। तो देखिए ये आपका प्लस में है तो संख्या की किस ओर रहेगा, दाएं साइड में रहेगा। तो दाएं साइड में देखिए 1 2, देखिए 2/9 है, तो इस जगह पे इसे निरूपित करके दिखा देना है, ठीक है। ये आपका हो गया 2/9, पहला संख्या तो ये है। उसके बाद क्या है 5/9, तो प्लस में है तो आपको दाएं साइड में मिलेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे है आपका 5/9। फिर क्या है -1/9, तो माइनस किस ओर रहेगा, हमारा बाएं साइड में। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिख गया आपको -1/9। उसके बाद -3/9, तो -3/9 -1 -2 -3, ये आ गया आपका -3/9। उसके बाद -5/9, 4, ये 5, माइनस का कभी भी कोई संख्या होगा तो किस ओर देखेंगे हम, बाएं साइड में, ठीक है। और -8/9, ये आपका -8/9। तो ये आपका संख्या रेखा पे हम इस संख्याओं को निरूपित कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन कह रहा है अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। एक हमें संख्या रेखा दिया गया है और इस पे प्रत्येक बिंदु का एक मान दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसा अक्षर है जिस पे हमारा मान नहीं दिया गया है, हमें उस मान को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ कहाँ से शुरू किया गया है, 0 से, और सभी संख्याएं कैसी हैं, प्लस वाली, यानी कि सभी दाईं ओर की संख्या हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, प्लस वाला गिनती लिखते जाना है और उसे 5 से भाग लगाते हुए जाना है। तो पहला में क्या है 1/5, दूसरा है 2/5, तीसरा है 3/5, तो चौथा क्या होगा 4/5, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 4/5। तो पहला संख्या तो ए के लिए हमारा क्या हो गया 4/5, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बी का पॉइंट में क्या होगा, तब यहाँ 4 के बाद क्या होगा 5, तो ये हो गया हमारा 5/5। तो बी का मान हमारा कितना आ गया 5/5, ठीक है। इसी प्रकार से 6/5 7/5, तो ये हमारा सी कितना हो गया 8/5। ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस काउंटिंग जैसे आगे बढ़ता है गिनती वैसे ही आपको आगे लेके जाना है। फिर 8 के बाद क्या 9 10 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा ये 12/5, ठीक है। या सभी को हम संख्या रेखा पे दिखा दिए हैं। अब आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं अलग से कि ए का मान हमारे पास क्या आया है 4/5 और बी का मान कितना आया है 5/5। देखिए इस जगह पे हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों ही 5 है, अगर ये कटेगा तो हम काट सकते हैं इसको। तो अगर ये काटेंगे तो 5 एकम 5, ऊपर नीचे 1 से कटेगा तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1। तो इस जगह पे आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा सी का मान कितना है, सी का मान है 8/5 और डी का मान क्या है 10/5। तो देखिए 10/5 में भी देखिए 5 से ये 10 कट रहा है, कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया 2।
तो आप इसको 2 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। फिर डी का तो हो गया, ई का देख रहे हैं। तो ई का मान कितना है हमारे पास 12/5, 12/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। जहाँ भी नीचे से अगर कटता है तो आप उसे काट के पूरा पूर्ण संख्या में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हमें यहाँ कुछ संख्या दिया गया है और हमें इसे क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3/4। तो ध्यान में रखेंगे ये जो हमारा ऊपर वाली संख्या है ये हमारा प्लस में है या माइनस में है। तो हम देख रहे हैं हमारा संख्या क्या चीज़ में है, प्लस में है, यानी हमें माइनस की ओर नहीं जाना है, हमें प्लस की ओर जाना है, यानी हमें दाईं तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन यानी ए नंबर को लिखेंगे और एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमें कहाँ जाना है, प्लस की ओर। तो प्लस यानी दाईं ओर दिखाना है। तो ये जो पहला पॉइंट है यहाँ हम 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, और नीचे कितना लिखा है 4, यानी इसे हमें 4 बराबर भागों में बांट देना है। तो 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो 4 आया इसे हमें थोड़ा बड़ा लेना है। क्यों बढ़ाने लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। जब हम सभी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो नीचे वाले को क्या करते हैं, उस संख्या से भाग लगाते हैं। यानी 4 बराबर भागों में बांटे हैं तो इसे 4 से भाग लगाएंगे। तो सभी के नीचे हम क्या लिखेंगे 4। तो देखिए जब हम 4/4 में आते हैं तो इसे हम काटेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 1। तो ये हमारा ये पूरा संख्या 1 बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर हम 1 से दिखाते हैं। ठीक है, और इस ओर हमारा तीर का चिन्ह। तो अभी और आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके आगे आप अगर जाइएगा तो इसे भी 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3, ये 4 को फिर से बड़ा दिखाएंगे। तो जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपको आ जाएगा 5 6 7 8। जब 8 को आप 4 से भाग लगाएंगे तो यह पूरा संख्या क्या बनेगा 2। यहाँ में भी सभी को 4 से भाग लगाते हुए दिखा देना है। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमारा काम इसके अंदर ही हो जाएगा। क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 3/4 और 3/4 आपका इसी जगह पे दिख गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है 3/4। तो 3/4 देखिए कहाँ पे दिखा है आपको 1 2 3, ये आपका 3/4। तो बस सिंपल से आपको इसको बस दिखा देना है। तो पहला आंसर हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में हमें क्या दिखाना है -5/6। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऊपर का संख्या क्या है माइनस में है, यानी अब हमें 0 से कहाँ जाना है, दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी में अब जब ये लाइन खींचेंगे तो 0 हमारा क्या यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी अब हमें इस ओर बढ़ना है। तो इस ओर में हमें कितनी ओर जाना है 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 और आगे बढ़ गया क्योंकि नीचे 6 है। तो यहाँ में आप लिखिएगा 6/6। तो जब 6 से 6 काटेंगे कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 सभी माइनस में है तो माइनस लगा देंगे क्योंकि आप बाईं साइड जा रहे हैं। ठीक है, और सभी को क्या करना है 5 से भाग लगाते हुए दिखा देना है। ठीक है, सॉरी 6 से भाग लगाना है, 6 6। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है -5/6। तो देखिए कहाँ दिख रहा है आपको -5/6, 1 2 3 4 5, ये आपको यहाँ पे है -5/6। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे। तो सी में ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है 0/5। किसी भी संख्या का अगर 0 को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी सी नंबर में आप दिखा सकते हैं 0/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो संख्या रेखा पे आपको सिंपल सा ऐसा लाइन खींचना है और इस जगह पे आप 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके अगर इस ओर जाएंगे तो माइनस में जाएगा और इस ओर जाएंगे तो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 है माइनस में, यहाँ 1 है प्लस में। ठीक है, 5 से भाग लगाना है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, और अगर इसको भी भाग लगाते हैं 5 से तो ये 0/5 कहाँ दिख जाता है, इसी जगह दिख जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको जहाँ 0 है वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये आप इस 0 की जगह पे दिखा सकते हैं, ये 0/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया और यहाँ में एरो मार्क दे दीजिए। ठीक है,
ये अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। डी में है आपका 5/3। ध्यान रखेंगे हमें संख्या की क्या लेनी है, प्लस में लेनी है, यानी कि दाईं तरफ लेनी है। तो 0 के दाईं तरफ, बाईं तरफ से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कितने बराबर भाग में बांटना है इसे, 3। तो यहाँ में आपका है 0, यहाँ से 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे नीचे 3 है, तो 1 2 3, 3 पे ये बड़ा हो गया, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सभी को 3 से भाग लगाएंगे, तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और ये 5/3। तो जब 3/3 आया तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऊपर यहाँ पे आप 1 दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 5/3 तक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5/3। तो जो 5/3 है आपको क्या करना है, बस सिंपल सा उसे ऐसे राउंड करके दिखा देना है, ठीक है। ये हमारा 5/3। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, -11/3। यानी अब हमें किस ओर जाना है, 0 के बाईं तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर सी। तो 0 इस तरफ आएगा और संख्याएं बाएं तरफ आएगी। तो यहाँ से 11 भाग में बांटना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11। सभी को 5 से भाग लगा दीजिए, तो बटा 5 सभी में। ध्यान रखेंगे ये जब 5/5 आएगा तो इसे काटेने से क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ आंसर आपका -1 दिखाइएगा। फिर 10 बटा जहाँ 5 आएगा तो ये 2 बार में कटेगा, तो ये -2 आएगा, ठीक है। तो आपको दिखाना क्या है, -11/5। तो 10 के बाद क्या आया, 11/5। तो इस संख्या को आपको हमें क्या करना है, दिखाना है ऐसे राउंड करके। तो ये हमारा आंसर हो गया -11/5। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको बस क्या करना है, काउंटिंग आना चाहिए। बस ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या प्लस में रहेगा उसको दाएं ओर जाना है 0 से, और जो भी संख्या माइनस में रहेगा उसको बाएं तरफ ले जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ में प्लस में था तो हम 0 के दाएं तरफ गए हैं, यहाँ आपका माइनस में है इसलिए 0 से बाएं तरफ गए हैं, यहाँ में आपका प्लस में है इसलिए दाएं तरफ, यहाँ माइनस में है इसलिए ये बाएं तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। इसे भी हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है 4/3 और -2/3। तो ध्यान में रखेंगे कि 4 हमारा क्या है, प्लस में है और 2 हमारा माइनस में है। यानी जब हम संख्या रेखा खींचेंगे तो उसके बीच में हम ले लेंगे सबसे पहले 0। क्यों, क्योंकि हमें प्लस और माइनस दोनों में दिखाना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा दाएं हाथ में रहेगा वो हमारा प्लस में रहेगा, तो प्लस वाला कितना तक जाना है, 4 तक। तो 1 2 3 ये 4। ध्यान रखेंगे नीचे कितना है, 3 है, यानी हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। तो जो 3 में आएगा उसे हम फिर 1 लिखेंगे। क्यों, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। जब सभी को हम 3 से भाग लगाएंगे तो देखिए 3/3 जब कटेगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये हमारा 1 आ गया। उसके आगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में एरो से बंद करेंगे, ठीक है। अब माइनस वाला में देखिए कहाँ तक जाना है, हमें -2 तक जाना है। तो -1 ये -2। देखिए स्केल से आप खींचिएगा और बराबर दूरी पे खींचिएगा। यहाँ हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा छोटा बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी क्या करना है, 3 से भाग लगाना है। तो बटा 3, यहाँ भी बटा 3। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता आपका -3/3। जब 3 को 3 से काटते हैं तो क्या आंसर क्या आता है, 1। चूँकि ये माइनस में है तो क्या दिखाते हैं, ये -1 दिखाते हैं जगह पे, ठीक है। तो अभी हमें तो क्या दिखाना है, हमें दिखाना है
प्लस का 4/3। तो देखिए प्लस का 4/3 कहाँ दिख रहा है आपको? जब आपको संख्या प्लस में है तो कहाँ जाना है? दाएं तरफ देखना है। तो 1 2 3 4, यहाँ आपका 4/3 है, तो इस जगह पे बस आपको इसे दिखा देना है। ठीक है, अब माइनस में क्या दिखाना है? 2/3। तो -1 और ये -2, ये हो गया आपका -2/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जी ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में हमारा क्या है? बी में है -9/7 और प्लस में 7/7, यानी हमें माइनस में संख्या कहाँ तक जानी है? -9 तक जानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये ए था, ये क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? एक संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक है, एक संख्या रेखा ले लेंगे। हमें प्लस में कहाँ तक जाना है? 7 तक। तो बीच में हमारा 0 है, इस ओर हमें 7 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 ये 7, और माइनस में कहाँ तक जाना है? 9 तक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 ये 9, सभी को 7 से भाग लगाना है। /7 सभी में क्या करना है? 7 से भाग लगाते हुए दिखा देना है। ठीक है, जब आप 7/7 लिखते हैं तो यहाँ ये कटेगा एक बार में, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, यहाँ में जब आप जाइएगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, सभी को 7 से भाग लगाएंगे। जब ये 7/7 आएगा तो एक बार में कटेगा, तो ये हमारा आंसर इधर यहाँ में क्या दिखेगा? ऊपर में 1। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें संख्या रेखा पे दिखाना है इसे, तो हम दिखा चुके हैं, बस उसे क्या करेंगे? निरूपित कर देंगे। तो पहला है आपका -9/7। -9/7 कहाँ दिख रहा है? इस जगह पे। ठीक है, और 7/7 कहाँ पे है? इस जगह पे। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं जो नंबर ए में क्या कह रहा है? -2 से छोटी हो। ध्यान रखेंगे, यहाँ में क्या कहा गया है? छोटी हो। हम आपको बताए थे कि कभी भी संख्या रेखा में हमें छोटी दिखाना हो तो संख्याओं को हम कहाँ जाते हैं? माइनस की तरफ, यानी कि बाएं तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमें दिखाना है छोटी संख्या। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? एक संख्या रेखा खींचना होगा। चूँकि संख्याएं क्या है? माइनस में है, तो कि कहाँ रहेगी? 0 के बाएं तरफ। तो यहाँ 0 हमारा आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, और संख्या आ जाएगी बाएं तरफ। तो यहाँ से हमें 5 छोटी संख्या दिखाना है। तो सबसे पहला तो ये 1 है, ये 2 है, तो यानी -1 ये -2। हमें छोटा दिखाना है तो हमें किस ओर बढ़ना होगा? बाएं तरफ बढ़ना होगा। तो -2 के 5 आगे जाएंगे, कहाँ तक जाना होगा? 7 तक। तो यहाँ 3 4 5 6 ये -7। ठीक है, तो हम देख रहे हैं -2 से 5 छोटी संख्याएं कौन कौन सी हो गई? -3 -4 -5 -6 और -7। सभी क्या हो जाएगी? इससे छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं संख्या रेखा पे ऋणात्मक में आप जितनी भी और संख्या आगे बढ़ेंगे उसका मान क्या होगा? उतना ही घटता हुआ चला जाएगा, और प्लस में जितनी दाएं ओर जाएंगे संख्याओं का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा 5 छोटा संख्या हो गया। कौन कौन सा? -3 -4 -5 -6 और ये -7। तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे लिख के, -2 से 5 छोटी संख्या से 5 छोटी
संख्या बराबर -3, -4, -5, -6 और -7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, -2 से बड़ी हो। बड़ा होने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें -2 से कहाँ जाना है, दाएं तरफ जाना है। तो अब 0 कहाँ रहेगा, अब 0 रहेगा इस तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ -2 से लेना है, इसलिए माइनस को दिखाने के लिए हमें इस ओर आना होगा। ठीक है, और यहाँ 2 भागों में बांटेंगे, 1, 2। तो ये तो -1 है, ये -2 है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जाना है बड़ी संख्या की ओर। तो बड़ी संख्या कहाँ मिलेगी, दाएं साइड में। तो हमें इस ओर आगे बढ़ना है, इस ओर। ठीक है, तो -2 से बड़ा क्या हो गया, -1, 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3, +4। हमें कितनी संख्या चाहिए, 5 संख्या चाहिए। तो इसके -2 को छोड़ के 5 संख्या ले लीजिए दाएं साइड में। तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक में हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक का काम है वहाँ तक को आप मार्क कर लीजिए। ये पहला संख्या तो हो गया -1, फिर 0, फिर ये +1, +2, ये +3। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे -2 से बड़ी 5 संख्या, 5 संख्या बराबर -1, 0, +1, +2 और +3। ये हमारा आंसर हो गया। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि कभी भी बड़ी संख्या बोले तो आपको संख्या रेखा के दाईं ओर जाना है, कभी भी छोटी संख्या बोले तो संख्या रेखा के बाईं ओर जाना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इसके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला है -1 और 0। जब हम संख्या रेखा पे संख्या को दिखाते हैं तो बीच में क्या लेते हैं, 0। ठीक है, दाएं साइड की सभी संख्याएं कैसी होती है, +1 वाली होती है। तो यहाँ आपका 1, 2, ठीक है, मान के चलिए यहाँ 1 ले ली, यहाँ 2। जब बाएं साइड में आते हैं तो क्या होगा, यहाँ होगा -1 और इधर हो जाएगा -2। तो आप ध्यान से देखिए, तो आपको -1 और 0 के बीच में कोई भी संख्या दिखाई दे रहा है, नहीं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 3 परिमेय संख्या को दिखाना है। ध्यान रखेंगे, किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत यानी अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। आप बोलिएगा कैसे, तो देखिए इसका क्या तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि -1 और 0 के बीच में 3 संख्याओं को दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं बोली गई हैं उससे 1 आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 3 बोली है तो हम क्या करेंगे 4, यानी कि -1/1 को हम इसे 4 से गुना भी करेंगे और 4 से भाग भी देंगे। तो अब हमारे पास संख्या क्या मिल जाएगा, -1 को अगर 4 से गुना किए तो -4/4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम 0 का बात करते हैं तो 0 को भी हम क्या करेंगे, 4/4 से गुना करेंगे। ध्यान रखेंगे 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। ये तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इन 2 संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दिखाते हैं और इसके बीच में हम 3 संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ माइनस में जाना है, तो माइनस की ओर जाना है तो हमें 0 किस ओर लेंगे, बीच में इधर 0 ले लिए, तो हमें इसके बाई साइड में माइनस वाली की संख्या को दिखाना है। कहाँ तक, -4 तक। तो 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3, ये -4। सभी को क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। तो ये हो गया /4, ये भी /4, ये भी /4, ये भी /4। जब 4 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये माइनस में है इसलिए आंसर क्या आया, -1। देखिए -1 ही यहाँ पे है और ये आपका 0 है। तो ये संख्या कहाँ है, -1 से 0 के बीच की तो संख्या है। हमें इसके बीच में 3 संख्याओं को लेना था। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 संख्याएँ हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, इसे हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, यानी कि चिन्ह लगा देंगे ऐसे राउंड करके। तो एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। देखिए इसका आंसर किसी का भी अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 संख्याएं आ चुकी हैं, कौन कौन सी, तो लिखेंगे -1,
और 0 के मध्य, 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या का बात हो तो वो क्या होगा, भिन्न में होगा, यानी बटा में होगा, p/q के रूप में। तो पहला हमारा क्या है, -3/4, फिर -2/4 और -1/4। ये सभी संख्याएं क्या होगी, -1 और 0 के बीच की संख्या। देखिए दिखाई दे रहा है, -1 यहाँ 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कितनी संख्याओं को दिखाना है, 3 संख्याओं को। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं को 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे उसी संख्या से गुना करना है। जैसे 3 पूछा है तो हमें क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। ठीक है, और इसे संख्या रेखा पे दिखा देना है। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -3 और 1 के बीच में हमें 3 संख्याओं को दिखाना है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना करना है। तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, -3 को ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेंगे। तो हमारा संख्या क्या मिलेगा, 4 तिया 12, लेकिन माइनस में, तो क्या -12/4। ठीक है, दूसरा क्या है 1, तो 1 को भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और नीचे भी 4। ठीक है, अब इसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे देखिए, नीचे तो सभी दोनों का ही 4 है। ठीक है, तो -12 से 4 के बीच में हम कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे दिखाते हैं संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, बीच में क्या लेना है, 0, और हमें प्लस में कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो प्लस में 4 तक जाना है, तो 1 2 3 4, प्लस में जाने का मतलब है दाएं तरफ। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब बाएं तरफ कितना जाना है, 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देखिएगा, स्केल से कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में तो आपका क्या है, 0 है, ये -1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। ठीक है, सभी को 4 से भाग लगा दीजिए, 4 4 4 4। जब 4/4 आया तो क्या आएगा, ये -1। फिर यहाँ 4 4 4 4। जब 8 में आएंगे तो 4 से 8 कट रहा कितनी बार में, 2 बार में, तो माइनस, फिर /4/4/4, ये /4। जब 12 को 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार में, तो -3। तो देखिए ये आपका -3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ में भी /4/4/4, ये /4। 4/4 जब भी आया तो कितनी बार कटेगा, 1 बार में, तो ये आपका 1। तो ध्यान दीजिए, ये आपका -3 से 1 के बीच की ही तो सभी संख्या हैं। -3 से 1 के बीच का ही नहीं, ये सभी संख्या हैं। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं में आप कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपका आंसर -8/4 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है, 6/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 3 संख्याओं को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें से कोई भी 3 संख्या को ले लेते हैं। तो लिखेंगे -3 और 1 के मध्य 3 परिमेय संख्या। आप अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं -8/4, -7/4 और 1/4। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।